चलिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बादल और मैं आपका अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई सही तरीके से चल रही होगी। इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एसएससी सीजीएल का रिवीजन मॉक टेस्ट नंबर 6। जी हाँ, हम लोग करने वाले हैं रिवीजन मॉक टेस्ट नंबर 6। तो जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये आपको लगभग आया हुआ है लगभग 9 10 तक आएगा। ठीक है, ये आपको परसों आ जाएगा। और फिर तो अभी हम लोग करेंगे मॉक टेस्ट नंबर, इसका रिवीजन फुल लेंथ मॉक टेस्ट हम लोग करेंगे 6 नंबर का। देखते हैं और कितना मार्क्स आता है, अपना बेस्ट देने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये आपका सीजीएल का एक आपको कहते हैं ना क्रूशियल टाइम है। तो इसमें जितना आप मेहनत करोगे उतना निखरेगा। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। और उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही फ्रूटफुल साबित होने वाला है। तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा और लास्ट तक बने रहने के कारण आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिल सकता है। ठीक है, और जो भी गलती मेरी होती है आप लोग जरूर कमेंट में मुझे बताया कीजिए, तो मैं भी अपने आप में सुधार करना चाहता हूँ। और हो सकता है किसी किसी क्वेश्चन में मैं मैथ में थोड़ा लंबा टाइम लेके जा रहा हूँ, तो आप लोग उसको शॉर्ट में कैसे बना रहे हैं उसके बारे में भी आप लोग कमेंट में हमें लिख के भेज सकते हैं। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो भाई लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अब स्टार्ट करते हैं इस पेपर को। इस पेपर को स्टार्ट करने से पहले बस एक बार और लाइक कर दीजिए आप लोग भाई, जिन्होंने अब तक लाइक नहीं किया। चलिए स्टार्ट करते हैं पेपर। चलिए भाई, यहाँ पे है 2 5 2 7 5 12 5 17 5 22। वी है। चलिए डब्लू लास्ट देख लेते हैं। 5 5 10 15 20 25। तो एक ही ऑप्शन सही है, आगे बढ़ते हैं। आरेख का देखना अच्छा कीजिए। उन महिला गायकों की संख्या क्या है? उन महिला 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 गायकों की संख्या क्या है जो ग्रामीण नहीं है? तो 5 है भाई। फीमेल सिंगर, नॉट रूरल। रूरल नहीं है तो भाई यहाँ पे हो गया, आपको ये खत्म हो गया 5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या भाई, क्या चिक तो है, क्या दिक्कत है इसमें? चलिए, व्यवस्थित जंबल। अच्छा अच्छा, विदेशी। तो भाई आपका आ जाएगा डोमेस्टिक। आगे, ओके भाई, इंग्लिश कर लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन में हम इंग्लिश ही करते हैं। ठीक है, पी प्लस क्यू निकालना, पी से एस। अच्छा भाई, यहाँ तक लेना, इसको नहीं भी लेंगे तो चलेगा। चलो, पी प्लस का मतलब क्या है ना, प्लस पी इज सन ऑफ। चलो यहाँ पे करते हैं। पी इज सन ऑफ किसका है? क्यू का है। परसेंटेज, क्यू इज वाइफ ऑफ आर। चलो भाई, आर ले लिया हमने। इंटू एस, इंटू का मतलब है आर इज ब्रदर ऑफ एस, आर एस का भाई है। तो हाउ इज पी रिलेटेड टू एस? पी क्या लगेगा एस का? तो भाई पी क्या लगेगा मामा? अच्छा, पी क्या लगेगा एस का? तो भेगना ही लगेगा ना भाई, भतीजा भतीजा लगेगा भाई। आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं भाई। 39 डी। अरे यार, 39 है, डी डी का मतलब क्या हो जाता है? भागा 13। बी का मतलब होता है इंटू 2। सी का मतलब हो जाता है -6a+8। चलो भाई, 13 3 39, 3 दूनी 6, 6 से कैंसिल, 8 आ गया आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। विटनेस को ये लिखा है 23 19 4 23। ठीक है, नहीं भाई, यहाँ पे SILENC। चलो, प्रोटेक्ट, PPPROTECT। ठीक है, और भी है क्या कोई? अपोजिट कर दिया इसका, सीधा यहाँ से लिखा है SS। ठीक है, यहाँ से लिखा विटनेस को यहाँ लिखा। ठीक है, प्रोटेक्ट अपना यहीं जाएगा, PROTECT। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ लेटर देखते हैं। 3 3 6 2 8 2 10 2 12 2 14 1 15। 5 5 का ले लेते हैं। 1 2 3 4 5। चलो भाई, बीच में आ गया। 1 2 3 4 5, चलो बीच में आ गया। 3 2 5। देखिए क्या क्या सीक्वेंस बन रहा है। RLA का सीक्वेंस बन रहा है। RLA, यहाँ पे Q आ गया। Q के बाद U, QURLA, 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 QU ये आ गया। ULAQUULAQ, ये हो गया ऑप्शन थर्ड। क्या, आगे बढ़े। 46 से 93, 46 दूनी 92, 1 93। अच्छा भाई, 9 3 3 3 9 3 27। नहीं भाई, 2 रखो। 3 दूनी 6 9 दूनी 18, 186। 46 दूनी 92 प्लस 1 3 1। चलो भाई, 8 दूनी 16 1 17, गलत हो गया। 3 दूनी 6 1 7, 4 दूनी 14 1 15, ये हो सकता है।
दो दो तीन तीन छः, ये भी हो सकता है भाई। 313 तो 613 दूनी 26 हो जाता है, 127 हो गया, ठीक है। प्लस 2 करोड़ 7 दूनी 14, दो चार एक पाँच, 6 दूनी 12 से 54 एक 55, ये डेफिनेटली ट्रू हो रहा है अपना। आगे बढ़ते हैं। चलिए। अरे यार, दो बार क्लिक हो गया। चलिए भाई, इसको करने से पहले हम लोग इंग्लिश कर लेते हैं इसको, ठीक है। अब बनाते हैं। ऑल प्लांट्स आर वेजिटेबल, सम प्लांट्स आर पॉइजनस। अच्छा, ये भैया इसमें आएगा, ठीक है भाई। ऑल वेजिटेबल आर पॉइजनस, ऑल वेजिटेबल आर पॉइजनस गलत है। सम वेजिटेबल आर प्लांट, वेजिटेबल प्लांट, ये सही है। सेकेंड कंक्लूजन आगे फॉलो करता है। ओके। ये क्या कह रहा है, जिंजर को ये लिखता है, चलो 7 5 12, सात नहीं गड़बड़ है भाई। लिखना पड़ेगा JINGER, जिंजर है। LZCKG, और ये F। हमें कुछ दिख रहा है ना? 6 1 7, 6 1 7, चलो। CLOVES, 6 1 7, यहाँ पे आ जाएगा बी। है बी यहाँ पे, यहाँ सब पे बी है। 18, 6 कम किया है, 5 5 कम किया है, 3 4 2 1, एक हो गया। एल हो गया, 2 कम करेंगे तो जे हो जाएगा। 2 3 13 12 हो जाएगा। 12 क्या है, एल है, ठीक है। 3 4 कम करेंगे 18, 5 कम करेंगे जेड, और ये 6 कम करेंगे 19। 19 में से 6 गया 13, 13 हो गया MZ। MZQLIB, MZ, MZRLJB, ये हो गया सेकेंड ऑप्शन। आगे 11 3 33, 18 30, नहीं भाई देखना पड़ेगा यहाँ पे। 11 से 33, 33 से 17 कैसे गया यहाँ पे? 18 44, और ये 21 कैसे? तो क्या करेंगे यहाँ पे? चलो हम 11 17 और 33 लेते हैं। यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ पे आ गया आपको 28। 28 और 34 -1 कर दिए हैं। 18 21 और 44 कितना जा रहा है? 8 1 9, 2 1 3, और यहाँ पे 3 आ गया। तो यहाँ पे 28 और 34, 29 3 42 आ रहा है। गड़बड़ है क्या यहाँ पे? 8 1 9, 2 1 3, 39 आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे 3 आ गया, 39 3 42 आ रहा है यहाँ पे। यहाँ पे आ रहा है 28 और 34 आ रहा है। तो यहाँ पे क्या लगेगा? यहाँ पे आपको क्या लगेगा? 11 17 दूनी 34, 21 दूनी 42, ठीक है। 11 और 17 कितना हो जाता है? 28 हो जाता है ना। +5 किया है। 18 8 1 9, 2 1 3, 2 1 3, 39 +5 किया, सिंपल था। 9 7 16, 16 5 21, 18 30, नहीं गलत है ये। 16 और 20 6 28 10 38 10, ये तो हो गया भाई। 16 है, 22 है, 6 2 8, 2 1 3, +5 करो 43 हो जा रहा है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं भाई। ये देखिए भाई, कैसे किया है इसको। यहाँ पे किया, फिर यहाँ पे ओ आना चाहिए। चलो पहले तो ये पूरा चला गया नीचे, ये गलत हो गया। चलिए, अब यहाँ पे 2 2 2 2 2, ये तो गलत हो गया। चलो ये तो पहले ही गलत हो गया। अब इस दोनों में क्या आएगा? तो ऐसे करके है, एक छोटी यहाँ पे ओ आएगा, तब ये आएगा। ऑप्शन नंबर फोर्थ, आगे बढ़ते हैं। 27 28, अच्छा 24, कैसे भाई? 27 है, 28 है, 24 है, 33 है, और ये 17 है। तो भाई +1 किया, -4 किया, और 6 3 9 माइनस, +9 किया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई? 16 दूनी 32 31, +16 किया। अब तो मैं माइनस किया ना। 1 2 3 4 और 25, 7 5 12, 2 2 4, 42 आ जाएगा आंसर। 42। आगे बढ़ते हैं। इसके अपोजिट क्या आएगा? हैश के अपोजिट क्या आएगा? हैश के अपोजिट परसेंटेज, डॉलर परसेंटेज। चलो परसेंटेज को ले लेते हैं अपन। परसेंटेज आया, फिर ये आया, फिर ये आया, परसेंटेज आया, डॉलर, डॉलर, ये आ गया। आगे बढ़ो। 66 से 13 20 कैसे गया? 13 दूनी 26 ले लिया, और 20 दूनी 40 लिया, तब तो हो गया। 18 160, 7 दूनी 14, 140 138, क्या आ रहा है? यस आ रहा है। इसी तरह से 122, 2 2 2, 7 दूनी 14, 14 दूनी 12 1 13, 4 2 6, 3 2 5, 356 आ थोड़ा है। पहला ऑप्शन ही सही है। आगे बढ़े। 2 2 2 2, 7 दूनी 14 12 1 13, ठीक, 4 2 3 2 5 2 1 3, ठीक है। 356 आ रहा है। आगे बढ़ते हैं।
सिलोक से क्वेश्चन इंग्लिश कर लेते हैं, फिर बनाएंगे इसको। ऑल बैग आर बुक्स, ऑल बुक्स आर कॉपीज, नो पेन इज कॉपीज। चलो भाई, नो पेन इज कॉपी, तो सम बुक और पेन, सम बुक 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 और पेन, नॉट नो बैग इज पेन, नो बैग इज पेन, ये डेफिनेटली ट्रू है। सम कॉपीज आर बैग, कॉपीज आर बैग, कॉपीज आर भाई डेफिनेटली। 1 और 2 कंक्लूजन दोनों, सॉरी 2 और 3, आगे बढ़ो। ऐसे में तो गलती हो जाएगा यार। क्या है यहाँ पे भाई अपन, अच्छा अच्छा तो सिंपल ही था। चलो इस साइड, ये इस साइड आ जाएगा। चलो चलो, ये दोनों गलत हो गया। अब इस दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा है, इस दोनों में ये डिफरेंस आ रहा है भाई। ऑप्शन नंबर सेकंड, आगे बढ़ो। हिंदी में क्या कह रहा है, इसमें क्या कहना है इनका, एक दक्षिण की ओर 20 मीटर चलता है, चलो 20 मीटर गया, फिर बाईं ओर मुड़ा 30 मीटर चला, फिर दाईं ओर मुड़ा 30 मीटर चला, और फिर से वो दाईं ओर मुड़ा 30 मीटर चला, चलो भाई 30 मीटर चला। उसके बाद फिर अंतिम बिंदु, अंतिम बार दाईं ओर मुड़ा और 20 मीटर चला, भाई 20 मीटर चला, यहाँ पे आ गया। वो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर, 20 10 30 मीटर दूर है। चलिए आगे बढ़ो। डिजाइन को ये लिखता है 4 5 दूनी 10 19 दूनी 38 9 दूनी 18, तो सिंपल दिख रहा है भाई। चलो भाई 16 दूनी 32 ठीक है, 12 दूनी 24 ठीक है, 1 गुना 2, 25 दूनी 50, 10 दूनी 20, 18 दूनी 36, यही तो दिख रहा है। ऐसा तो कोई दिक्कत है नहीं, है नहीं। आगे बढ़ते हैं। 912 क्या करेंगे, 444 आएगा, क्या चेंज करें। तो भाई 6 दूनी 12, 45 दूनी 90, 112। चलो ये माइनस को डिवाइड करने पे क्या आएगा आपको, 912 भागा 456 माइनस भागा ये करते हैं इंटू 28 प्लस 290, भागा को माइनस किया है तो हम भी कर लेंगे यहाँ पे दो। 28 दूनी 56 और ये 388, 814 8 5 13 14, 444 आ तो रहा भाई एक बार में। अब आपने से बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे कि भाई आपका पहले से बना हुआ क्वेश्चन है, तो भाई एक ही टेस्ट में हम इतना टाइम क्यों देंगे, आप बताओ। ये डाउट आप अपने माइंड से निकाल दो भाई, तो बेहतर है। 16 5 21 4 23 3 26, 5 4 3 2, 5 4 3, 5 4 3 किया ठीक है। 5 4 3, ये गलत हो गया। 5 4 5, 25 4 29, यहाँ पे सी आना चाहिए ना। 21, देखिए 16 5 21, 21 3 24, ठीक है। 6 5 5 8 4 12, ये तो गलत हो गया। तो इसी हिसाब से यदि XYZ A B C, XYZ ठीक है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। और भाई माइंड चला गया अपना वहां पे। चलो भाई 25 20 5 25, 25 3 28, 28 2, ठीक है, ये गलत हो गया अपना। 729 होता है ना, 125 343 344, आगे बढ़े। ओके भाई, ये आ रहा है आपका 6 और 2 में डिफरेंस देख लेते हैं। CHARLA, CHAR के बाद ए आ रहा, पहले दो आएगा, दो के बाद 1 और 3 में CRE, पहले 3 आएगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं। ओके ओके ओके, ये इस साइड आया, इधर आया, इधर आया, फिर ऊपर आ जाएगा। 1 और 3 में डिफरेंस देख लीजिए, ऊपर नीचे, ऊपर एरो, ऊपर नीचे ऊपर आ जाएगा। तो भाई 1 और 3 में ऊपर आ गए। चलो भाई, ये आकृति किसमें निहित है, जरा देखें हम भी, ये आकृति किसमें निहित है। इसको ऐसे लिया, फिर भाई इसको ऐसे लिया, नहीं, ये ऐसे आया। और भाई हो भाई, कैसे कैसे आया, ये ऐसे गया, फिर अच्छा ये आकृति क्या यहाँ पे आपको मिल सकता है, यहाँ पे। और हमने इसको ऐसे रखा, चलो यहाँ तक ठीक था, ये राउंड मारा, फिर ऊपर ऐसे आया, यहाँ आया, फिर इसके बाद यहाँ आया, और ये यहाँ आया। चलो भाई ये ऑप्शन तो अपने को दिख रहा है, बट यहाँ पे गलती भी नहीं भाई, ठीक है आगे बढ़ा जाए। चलिए भाई ये आ गया, इसको जीके करेंगे बाद में, कर ही लेते हैं। चलो, केंद्र सरकार ने कहाँ पर एक नए सैन्य एयरबेस के निर्माण और मौजूदा एयरफील्ड के उन्नयन को मंजूरी दी है। स्किप करो भाई, अभी तक करंट अफेयर्स में आया नहीं मेरा। जनवरी 1931 में गांधी के जेल से रिहा होने के बाद कांग्रेस नेताओं ने आगे की कार्रवाई की योजना बनाने के लिए डैश में बैठक की। 1931,
लाहौर दे सकते हैं इसका। संविधान सभा के संदर्भ में कौन सा कदम सही है? तो जनवरी 1950 में राष्ट्रगान, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों 50 में आया था, ठीक है। आगे देख लेते हैं। राष्ट्रगीत, ये तो गलत है भाई। ध्वज को अपनाया नहीं, 1947 को ही अपनाया था, जुलाई 1947 को, ठीक है। और इसकी तो पता नहीं, लेकिन ये हमें डेफिनेटली पता है कि राष्ट्रगान जो है ना 1950। आगे बढ़ते हैं। तूतीकोरिन हो गया भैया, कर्नाटक तमिलनाडु। यहाँ हमने गया, मेरा भाई एक यहाँ पे जॉब में है, ठीक है। और हल्दिया हो गया पश्चिम बंगाल, मैंगलोर कर्नाटक हो गया। तो एक का भी है, एक का भी, एक ही ऑप्शन दिख रहा है और यहाँ टिक करके निकलेंगे। कोशिका झिल्ली के चारों ओर एक अतिरिक्त झिल्ली होने के कारण पादप कोशिकाएं जंतु कोशिका से भिन्न होती है। इस झिल्ली को क्या कहते हैं? यस 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 यस, बस। क्लोरोप्लास्ट कह सकते, नहीं, सेल वॉल कहते हैं यार। आगे। पंचवर्षीय योजना लैंगिक मुद्दे, महिला सशक्तिकरण, राज्यों के बीच बढ़ती असमानता और अंतर क्षेत्रीय असमानता पर ध्यान केंद्रित करने वाली पहली योजना थी। पहला तो हो गया आपको कृषि, दूसरा हो गया आपको उद्योग, तीसरा हो गया दोनों मिक्स, ठीक है। चौथा, पांचवा में हो गया गरीबी हटाओ, ठीक है। तीसरा नहीं होगा, चौथा, पांचवा। पांचवा हो सकता है, पता नहीं, गलत भी हो सकता है। जन्म दर वर्ष के मध्य में अनुमानित प्रति 1,000 जनसंख्या पर होने वाले जीवित जन्मों की संख्या को इंगित करती है। जन्म दर ऋणात्मक। वेट देखते हैं भाई। द डैश बर्थ रेट इंडिकेट द नंबर ऑफ live birth occurring during the year and 100,000 population estimated at median negative कह सकते हैं। जन्म दर स्किप करेंगे भाई। कैल्शियम कार्बोनेट जल और, अच्छा CO2 क्या भी करें, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 ना भाई, तब तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, CaCO3 H2O प्लस CO2 के साथ अभी क्या करते हैं, यहाँ पे HCl का निर्माण हो सकता है। यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH9, कैल्शियम ऑक्साइड सी, क्या यही HCl को ही दे देंगे। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय बजट के बारे में कौन सा कथन सत्य है? लेखानुदान केवल सरकारी बजट के व्यय पक्ष से संबंधित है। लेखानुदान, लेखानुदान अंतरिम बजट समान नहीं होते, एक नहीं। लेखानुदान अंतरिम बजट अंतरिम बजट एक पूर्ण बजट के रूप में एक बजट के समान एक पूर्ण वित्तीय विवरण है। अंतरिम बजट नहीं, ये तो गलत है। ये हो सकता है A और B। आगे बढ़ते हैं। किस प्रकार की वर्षा में हवाएं उच्च दबाव वाले क्षेत्र से निकलती है, उत्तरी गोलार्ध में जाती है, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणावर्त, ठीक है। और ऊपरी में हो जाएगा आपको, दक्षिणी गोलार्ध में हवा की दिशा वामार्थ होती है। चक्रवात, प्रति चक्रवात, देखते हैं इंग्लिश में पता चल जाएगा, एंटी साइक्लोन्स, ठीक है भाई। चक्रवात। आगे बढ़ते हैं। काली मिट्टी के बारे में कौन सा कथन गलत है? यह दक्कन के पठार के किनारे, काली मिट्टी आपको पड़ जाएगा आपको प्रायद्वीपीय पठार के पास, ठीक तो है। फास्फोरस सामग्री से बड़ी बनी, इसमें डाउट है, आगे देखते हैं। ये अच्छी क्षमता होती तभी तो वहां पे कपास की खेती होती है। गर्म मौसम में इसमें दरारें पड़ती, सही बात। फास्फोरस तो नहीं है, लेकिन इसमें फेरस लोह युक्त पदार्थ ज्यादा होता है, ये हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। अन्नदाता आय संरक्षण अभियान आशा में डैश सरकारी उपज कीमत दक्षता के लिए नीति अपव्यय कम करने, भंडारण में रिक्शा और राजकोष की लाभ कमाने के द्वारा बचत, स्किप करेंगे ना। अच्छा अच्छा भाई, ये हो गया नेशनल अप्रेंटिस। टी से क्या था भाई, स्कीम। टी से आपको क्या था भाई, कुछ ना कुछ तो था, रुकिए इंग्लिश इसका देखे हैं। ये पढ़ा हुआ मेरा पोर्टल है, ठीक है। नेशनल अप्रेंटिस, शायद ऐसे ही कुछ था यार, देखते हैं। प्रोवाइड स्कॉलरशिप मेरिटोरियस स्टूडेंट, हाँ, मतलब स्कॉलरशिप से ही संबंधित कुछ है, देखते हैं। फंड रिसर्च नहीं है, नहीं प्रोवाइडिंग हाउसिंग नो, ये भी नहीं। डेमोक्रेटाइज अप्रेंटिस, ब्रिज स्किल गैप, यस, स्किल गैप फॉर फ्यूचर रेडी के लिए, ये सही है। आगे बढ़ते हैं। आंदोलन के भारत छोड़ो एकमात्र शहीद थे जिन्हें फांसी दी गई। भारत छोड़ो चरण के एकमात्र शहीद पोट्टी श्री रामुलु, शायद ये होंगे कन्हैया माणिक्य लाल मुंशी। क्या करें। अच्छा, इसको मार्क और रिव्यू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। किसने तीन रासायनिक तत्व सोडियम, सीरियम, थोडियम, सेलेनियम की खोज की और आधुनिक पद्धति का आविष्कार किया? आधुनिक पद्धति जिसके द्वारा प्रतीकों या अक्षरों का उपयोग किया जाने लगा।
डॉल्टन दे सकते हैं, नील्स बोर, हैनिंग ब्राउन, जेके बर्जिलियस, जॉन डॉल्टन ही दे सकते हैं। चलिए, मौजूदा प्रचलित कीमतों पर घरेलू उत्पाद जीडीपी के मूल्य को, नॉमिनल हो जाएगा, नॉमिनल जीडीपी, इन विच यूनेस्को की जरूरत है। अच्छा, चराई देव मैदान, ये हो गया आपको असम का गुवाहाटी। ठीक है भाई, यहाँ पे आपको इनका लिया गया यूनेस्को में। ठीक है। अब मत्स्य ग्रहण उपनिवेश था जिसमें प्राचीन भारत में ग्रीक रोमन के साथ व्यापार करने के लिए एक बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। कौन सा शासन प्राचीन समय में रोमन, बंदरगाह लोथल दे सकते हैं क्या? मी दम मी फी, एक पूर्वज पूजा, पता नहीं यार, स्किप करो। चटगांव शास्त्र, ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा चटगांव से हमें। पांडवनी संगीत जी, जानकी जानी मानी कलाकार तीजन भाई, यार ऐसे बोलो ना, तीजन भाई को किस वर्ष पद्म विभूषण, पद्म विभूषण 2019 या 21, इसी कुछ नहीं कुछ था ये, 19। हाँ, इससे पहले पद्म भूषण मिला था 2003 में। ठीक है। और 1991 में तीजन बाई के लिए मिला था आपको, क्या कहते हैं, संगीत कलानिधि पुरस्कार शायद, वो 1999 में, 2019 तो ये होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। भूकंप का पता लगाने के लिए सिस्मोग्राफ। आगे, बेकाल सुपीरियर लोचन, अच्छा बेकाल आपको रोसिया में पड़ता है, बेकाल एक का डी, एक ही ऑप्शन दिख रहा है भाई, आगे बढ़े। 17वीं सदी में के किस असाधारण विद्वान और कलाकारों ने कुचिपुड़ी पर आधारित नृत्य, पता नहीं है। पावो नुर्मी खेल कहाँ आयोजित हुआ जिसमें नीरज चोपड़ा ने अपना पहला स्वर्ण पदक जीता? पावो नुर्मी स्वर्ण पदक जीता, यस, अभी तो ये रिसेंट का न्यूज है, लेकिन स्वर्ण पदक जीता आपको ये तो पता है, लेकिन कहाँ जीता ये पता नहीं यार, मिस हो गया यार। जापान, स्विट्जरलैंड, तुर्क, फिनलैंड, करे क्या है इसमें? जापान में तो नहीं था, लेशान, स्विट्जरलैंड, लुंड, ऐसे ही लुंड टुंड ऐसे ही कुछ था यार, तुर्क लुंड क्या है पता नहीं यार, छोड़ो इसको, आगे बढ़ते हैं। ओके भाई, क्या करें, आते हैं मैथ्स पे भाई, जल्दबाजी में करते हैं। 12 सेंटीमीटर वाले घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल और पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल के बीच का अंतर क्या होगा? 6a² - 4a², 2a² बराबर 2 × बराबर है 44, 44×2 = 88, 2 88 हो गया, है ना। आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, हम करते हैं 3×7 = 21, 7 21 61 - 7 कितना आ गया आपको? 54। और भाई 54 आ गया यहाँ तक आपको, तो आप क्या कर सकते हैं, 54 × 9 छाके 54, 6 आ गया प्लस 7, 7×6 = 13 आ गया, और 47 आ गया, 60 आ गया यहाँ पे। आगे बढ़ रहे हैं, 60 आंसर। आगे बढ़ते हैं भाई। केंद्र पे 24 सेंटीमीटर जीवा, 9 सेंटीमीटर लंबाई का खींचा त्रिज्या, भाई ऐसा क्वेश्चन दोगे तो कैसे काम चलेगा? केंद्र पर 24 सेंटीमीटर लंबी जीवा, 24 12 हो गया, ये भी 12, 9 सेंटीमीटर लंबाई, चलो 12 हो गया, 3 3 और 3 चौके 12, 3 5 = 15, 3 3 और 3 चौके 12, 3 3 और 3 चौके 12, 3 5 = 15, 3 4 5, डेफिनेटली 15 हो गया। बराबर 44 9 9 81, 5 8 4 12, 15 15 225, ट्रिपलेट बन रहा है यहाँ पे यार, त्रिज्या आपको यही आएगा। आगे, अरे आगे बढ़ते हैं। एक दुकानदार एक वस्तु की उसके मूल्य से 40 रुपये अधिक अंकित करता है और 25% की छूट देता है, उसका लाभ या हानि बताइए। क्या भाई, एकदम 40 हो गया, इस पे 25% का छूट देता है, 3/4 हो गया, यही ना, 3/4 हो गया, 25% की छूट देता है, तो बिका 75%। ठीक है, अब काट लेते हैं, 4 × 3 = 12, 2 4 5 = 20, 5 × 3 = 15, 3 3 9 1 10, 5% लाभ होगा। आगे बढ़ते हैं। ओके, TN TM, अच्छा TM TN, दो स्पर्श रेखाएं, चलो हम कर लेते हैं भाई। यहाँ T लिया, यहाँ से M आया, ये हो गया M, और यहाँ से आ गया आपको N। ठीक है, ये हो गया O। चलो भाई, MON, चलो ये ले लिया हमने ON, ये हो गया 105, निकालना क्या MTN। अरे यार, ये दोनों का योग क्या होता है ना, 180 होता है, 105, 5 घटाओ 75 डिग्री,
75 डिग्री। आगे बढ़ो। एक महिला के व्यय और बचत का अनुपात एक्सपेंस और सेविंग 3:1 है। इनकम हो जाएगा आपको 4। चलो डबल जीरो, एक एक जीरो बैठा देते हैं हम अपने मन से। आय और व्यय में क्रम से 15%, 10% की वृद्धि होती है। आय और व्यय में व्यय और बचत दिया हुआ, ठीक है। उसके आय में 15% की वृद्धि होती है। 10%, 20, 10, 30, 70 हो गया। 10% 40 हो गया। उसका आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? अरे गड़बड़ हो गया यहाँ पे यार। सही तो है। 10% हो गया आपका कितना? 40। गड़बड़ हो गया यहाँ पे। सीधा सीधी करो नहीं यार, क्या हम भी दिमाग लगा रहे हैं। दो दूनी चार, दो पंचे 10, पाँच दूनी 10, पाँच 27, दूनी 46 हो गया। चार दो 6 होना चाहिए था, ठीक है। 10% वृद्धि होता है किस में आपको? ये वृद्धि होता है आपको व्यय में। 33 हो गया, ठीक है। ये जो आपका इधर बढ़ा, आपका कितना 6 बढ़ा, यहाँ 3 बढ़ा, तो यहाँ भी क्या बढ़ेगा? 3 बढ़ेगा, तब तो बराबर हो जाएगा। देख लेते हैं अभी बचत में प्रतिशत परिवर्तन कितना है। यहाँ पे 33 आ गया, यहाँ पे 13 आ गया। 3/10, 3% इंटू 100, 30%। ठीक है भाई। और भी बना सकते थे आप। बचत में 30% की वृद्धि होगी। 5 संख्याओं का औसत 4 पंचे 20, 200 हो गया। चलो यदि एक संख्या शामिल कर दिया तो औसत 50 हो जाता है। अच्छा, 300 हो जाता है। ओ माय गॉड। 5 संख्याओं का एवरेज 40, 4 पंचे 20, ठीक है। यदि एक संख्या शामिल कर दिया औसत 50 हो जाता है। 5 6, 6 पंचे 30, 300 डिफरेंस 100। शामिल की गई संख्या 100 वहाँ है, 100 है। आगे बढ़ते हैं। वृत्त आलेख में डी केंद्रीय कोण का मान क्या होगा? ए बी सी डी। 25 है क्या? ए बी सी डी, ए बी सी डी 25%। 100% बराबर 360 कर लिया ना? 18/5 और ये 25। 5 18 पंच 90 हो गया ना? 90। आगे बढ़े। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 20% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। डाले गए मतों में से 5% अवैध भी हो गए। एक उम्मीदवार इतना मतों से विजयी होता है जो वैध मतों का 65% था। कितने वोट दूसरे उम्मीदवार को कितने मत मिले? ओके भाई। तो 100% टोटल हो गया, ठीक है। 100% में से 20% मत नहीं डाला तो 80% हो गया। 80% का 5% हमने हटा दिया। चलो ये कट गया। 1000 ही मान लेते हैं, ठीक है। 800 हो गया इधर, और 5% जो है ना, ये हटा दो आप। तो 8 पंचे 40 आपने हटा दिया, तो 800 में से 40 घट गया तो कितना बच गया? 760 हो गया। ये आपका जो है ना क्या है? ये आपका जितने डाले गए वैध मत है वह है। यदि एक उम्मीदवार को इतना मत मिले जो वैध मतों का 65% है, यानी 60, अच्छा इसको मान लेते हैं एक्स, ठीक है। इसका 65% बराबर 9 है, 8 है, 80 है। काटे। 13, 5 4 5 45, 7 5 45, 5 के 30 कटेगा क्या? 13 का 13, 6, 13 × 5 = 65। 4 नहीं कटेगा ना इसमें। अच्छा, इतना क्या दिमाग लगाना यहाँ पे? यहाँ पे जब बता रहा है कि 760x ये बचा है। देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं। एक उम्मीदवार इतना मत, जो वैध मतों का इतना परसेंट है, ये आपका इतना बचा है अमाउंट, ठीक है। और ये जो है ना वैध मतों का 65% इसको जीतता है, यानी और यहाँ देखिए 65% बराबर आपको 9880 दे दिया है। दूसरे वैध मतों को कितना मिलेगा? तो इसका 35% निकाल लेते हैं ना सीधा, तब तो हो जाएगा बराबर 100%। ये जो भी होगा ये तो 100% ही है ना। अपन कर लेते हैं। अब क्या कर सकते हैं? 5 7 35, 5 13 आ गया। तो कटेगा क्या? और ये 13 × 9 8 8 कटना चाहिए। 13 5 75 13 91, 13 6 78, 13 6 78। ये हो गया आपका, ये ×7, तो 0 हो गया। और 7 7 42, 4 7 49, 4 53 20 है क्या आंसर? डेफिनेटली भाई, यहाँ पे दिमाग क्या लगाना था बस।
इतना नहीं लगाने का था, बस ये लगाते और आंसर निकल जाता यार। डेफिनेटली आगे बढ़ते। चलिए भाई, इतना सेंटीमीटर चाहिए था। एक छड़ को एक समान मोटाई वाले 100 सेंटीमीटर तार में परिवर्तित किया जाता है। एक त्रिज्या इतना है, इतना लंबाई की एक छड़ को 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, 52 सेंटीमीटर लंबाई की एक छड़ को एक समान मोटाई वाले 100 सेंटीमीटर, एक समान मोटाई वाले, बाद में करें इसको, बाद में ही करेंगे इसको। अरे हट जा भाई। 9 10, चलो 11। स्टार की जगह क्या देखते हैं? 6 4 8 -4 5 8 डिवाइडेड 11। 8 14 14 4 18 18 8 26, चलो माइनस 4 5 4 9 बराबर 0। ये हो जाएगा आपको कितना? 17 - x। 17 - x क्या करेंगे इसमें? 17 है ना, क्या रखे जो 11 का मल्टीपल हो या फिर 0 हो। तो x का मान यदि हम 6 रखे, 9 6 15, 15 11 कितना हो जाता है भाई? 26 हो जाता है ना। डेफिनेटली यहाँ पे क्या रखेंगे? हम 6 रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। दो रेलगाड़ी एक ही समय में दो स्टेशनों से शुरू होती है, 250 किलोमीटर की दूरी है। दोनों रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चलती, एक इधर चलती, ठीक है। 130 किलोमीटर दूरी एक दूसरे को पार करती है, 130 किलोमीटर दूरी एक दूसरे को पार करती है, उनकी चाल का अनुपात क्या? अच्छा भाई, दो रेलगाड़ी एक ही समय में दो स्टेशनों से शुरू होती है, 250 किलोमीटर दूर है, जो दोनों के बीच 250 किलोमीटर है। दोनों रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चलती है, विपरीत दिशा में चलती है दोनों रेलगाड़ी, ठीक है, और 130 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे को पार करती है। एक चला 130 किलोमीटर की दूरी, एक चला 120 किलोमीटर की दूरी एक दूसरे को पार करती है। यहाँ पे क्या कर सकते हैं? 250 किलोमीटर दूर है, ठीक है, दोनों रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चलती है, 130 किलोमीटर दूरी पे एक दूसरे को पार करती है, 130 किलोमीटर दूरी पे एक दूसरे को पार करती है। तो एक तो 13 होगा, ठीक है, एक 12 होगा। आई थिंक देखते हैं इसी को डाल के, ठीक है भाई, आगे बढ़े। दोनों संख्या का अनुपात क्या होगा? तीसरी संख्या ए है, ये बी है, ये सी है, 45 अधिक है 145। दो संख्याएं तीसरी संख्या से इतना अधिक है। चलो भाई काट लेते हैं ना, दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा? नहीं, दो संख्याएं तीसरी संख्या से, दो संख्याएं तीसरी संख्या से 45% 60% अधिक, 45 अधिक, ठीक है। 5 दूनी 10, 5 9 45, 5 3 15, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 20। अब क्या करें? दोनों संख्याओं का अनुपात 29 और ये 32। आगे बढ़ते हैं, यही है, आगे बढ़ते हैं। 2x ये दिया हुआ, एक्स वाई ये दे दिया, चलो क्यूब कर लेते हैं। 2x क्यूब, सॉरी, 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब प्लस 3ab इंटू a+b, और यहाँ पे आ जाएगा आपको 16 16 256 इंटू 16। कर लेंगे इसको भी। 6x y 9, 18 और 9, और यहाँ पे 2x + 3y 16 हो गया। ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया भाई, है ना। 18 9 162 इंटू 16, ठीक है। अब 256 इंटू 16 माइनस 162 इंटू 16 कर लिया हमने, ठीक है। इसमें से 16 कर लेते हैं, और 256 माइनस 162 करने पे क्या आएगा? 4 और 15 है ना, 9 आ जाएगा, दो में से एक गया एक, ठीक है, इंटू 16 चौके 64, 4 है अंतिम में क्या? यस है, 4 हो गया, और 16 144 कर लेते हैं भाई, कहीं गलती तो नहीं होगा। 6 6 54 56 5 6 5 11, ये 4 हो जाए, ठीक है भाई, यही आएगा आंसर अपना। आगे बढ़ते हैं, एक ही ऑप्शन तो है यहाँ पे जिसका यूनिट डिजिट 4 है। आगे बढ़ते हैं। एक वर्ग 5 सेंटीमीटर, इस वर्ग की भुजा दोगुनी कर दी जाए, क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
वर्ग की भुजा को दोगुनी कर दी जाती है, तो भाई यहाँ पे अब मान के चलिए एक्स है तो 2x हो जाएगा, तो 4x² हो जाएगा, यहाँ पे x² हो जाएगा, तो कितनी गुनी हो जाएगी? 4 गुनी हो जाएगी ना भाई, दोगुनी करने पे दोगुना छेद पर 4 गुना हो जाएगा, है कि नहीं? डेफिनेटली भाई। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या करें, एबीसी दे दिया है, 3 वेरिएबल दे दिया है, 2 इक्वेशन दिया है, अपने मन से दो को मानेंगे। अच्छा, एबीसी 0 दे दिया है, चलो कर लेते हैं भाई ए बी। और अच्छा 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 भाई, यहाँ पे वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे चलो कर सकते हैं, चलो ए बी और सी को हमने यहाँ पे 0 ही मान लिया है, तो 0 हो गया, 0 हो गया, ए बी बराबर -11 हो गया। निकालना क्या है? A² प्लस B² निकालना है। यहाँ पे 0 आएगा क्या? कर लेते हैं भाई, A² B² प्लस A² प्लस B² प्लस 2AB बराबर 0 ही आ रहा है। A² B² बराबर निकालना है, और 2AB बराबर कितना हो जाता है? तो भाई 2AB बराबर हो जाएगा, ए बी इतना है तो -22 हो जाएगा, इधर गया तो 22 आ जाएगा। ठीक है, A² प्लस B² बराबर 22 आंसर। आगे बढ़ते हैं। चलिए, 84 व्यक्ति एक व्यक्ति कार्य को 30 दिन में 15 दिनों के बाद अतिरिक्त व्यक्ति लगाए जाते हैं, और कार्य निर्धारित समय से 5 दिन पहले पूरा हो जाता है। अतिरिक्त व्यक्ति कितने थे? 84 व्यक्ति 30 दिन तक कार्य में पूरा कर सकता है, कार्य को पूरा 15 दिनों के बाद 84 व्यक्ति 15 दिन कार्य किया, ठीक है। और कार्य निर्धारित समय से 5 दिन पहले, अच्छा अच्छा, 15 दिनों के बाद अतिरिक्त व्यक्ति लगाया जाता है। 15 हो गया, इधर हो गया 84 × 15, रेस्ट इतना बचा है, इतना कार्य बचा है। और इसमें क्या किया है ना, कि भाई 15 दिन तो लग गया इधर, 5 दिन पहले, यानी 15 5 20 10 दिन लगाया, और इंटू 84 प्लस एक्स कितना अतिरिक्त लगाया, तो ये लगाया अतिरिक्त। अतिरिक्त क्या टोटल देख लेते हैं अपन, यहाँ पे एक्स कर लेते हैं। ठीक है, 5 × 15, 5 × 10, 2 × 4 = 8, 2 × 2 = 4, 3 × 6 4 × 12, 126 है यहाँ पे। अब 84 माइनस कर लेते हैं, यहाँ पे 16 आ जाएगा, और ये 26 आ जाएगा। 42 व्यक्ति जो है ना एक्स्ट्रा लगाया यहाँ पे, क्या? जी। आगे बढ़ते हैं। थीटा एक न्यून कौन है भाई? 24 मिनट बचा हुआ अपना, कोस थीटा ये मार लो भैया, मार लो जल्दी जल्दी भाई। 12 13 है, यहाँ कितना आ जाएगा भाई? ये 13 13 169 144। अब आप में से बहुत कोई बोलेंगे भाई इनको तो ये भी पता नहीं है। हाँ भाई, पता नहीं है हमें, चलेगा लेकिन। 5/13 प्लस 12 इंटू कॉस 13/12। अच्छा भाई, 12 5/12 प्लस 5 इंटू 13/5, यही है ना? कुछ ज़्यादा हो गया क्या यहाँ पे? तो 13 sin θ 5/13 प्लस 12 cos, अच्छा ये तो कट ही जा रहा है, चलो भाई काटो 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 भाई। 13 और 5 18 आ रहा है। चलो काटो काटो, ये तो 18 आ रहा है, ये भी भाई 1 आ गया आंसर यहाँ पे, है कि नहीं? 1 आंसर आ गया। आगे आगे बढ़ते हैं। एक शहर की संख्या इतना प्रतिवर्ष इतना की दर से बढ़ती है, 2 वर्ष पहले क्या होगी? ओके भाई, 2 वर्ष पहले पूछ रहा है, तो 15 15 15 15 की दर से बढ़ती है, 2 वर्ष पहले क्या होगी? करते हैं भाई, क्या ही करे अब। 5 3 15, 5 2 10, 20 से 17 हो गया, 20 से 17 हो गया। इससे क्यों इतना दिमाग लगाएंगे, है कि नहीं? 20 से 17 हो गया ना, ये 20 से 17 ठीक तो है, कर ही लेते हैं भाई, 20 20 40 17 दूनी 34। ये आप क्या करते हैं, 40 का वैल्यू आपको ये दे दिया ना, 352 314 बाई डिवाइडेड 40 इंटू 34। निकालना है 2 वर्ष पहले ना जनसंख्या कितनी थी। हम सोच रहे हैं डायरेक्ट करके देखते हैं भाई एक बार, क्या? एक्स का 115/100, 115/100
352314 है ना। यहाँ से काटने का कोशिश करने पे क्या आएगा, कट तो जाएगा। इंटू 100 तो भाई 5 दूनी 10 20 आ जाएगा, 5 दूनी 10 20 आ जाएगा। 5 5 से 15, 5 दूनी 10 5 7 23। तो भाई यहाँ पे कहाँ से कटेगा, दो चार, दो दूनी 4 चौके 16 आ रहा है। तो भाई क्या आ जाएगा, 6 3 18, 4 3 12, 4 3 12 और 4 4 3 12, 6 3 18। भाई काटने में थोड़ा टाइम लग सकता है, इसका आसान तरीका देखना पड़ेगा भाई अपने को। एक मिनट में 23 आ रहा है यहाँ, अच्छा इसको बाद में करते हैं। इसका लगाते हैं दिमाग थोड़ा सा और फिर यहाँ पे बनाएंगे। चलिए भाई, ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी, चलो ठीक है। ए डी आधार बी सी के माध्यिका है, चलो हमने मान लिया ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज, ओहो बाहु त्रिभुज है, चलो भाई ए बी सी 35 डिग्री, कैसे भाई। ए बी सी एक समद्वि ओहो समद्विबाहु त्रिभुज, अच्छा ए बी सी आपको 35 दे दिया, चलो भाई। बी ए डी माप क्या होगा, बी ए डी का माप क्या होगा, ये देखिए। आप ऐसा करो, ये इसके सामने ये है, ये इसके सामने ये भी 35, 35 दूनी 70 हो गया, यहाँ पे हो जाएगा 110, 110 डिवाइडेड टू 55 आ जाएगा। ऐसे भी यहाँ पे डिवाइड किया है, मीडियन जो है इस दोनों को 90 डिग्री पे काटेगा, 9 3 12 125 और 55 180, ऐसे भी हो जाएगा। आगे बढ़े, बी ए डी ठीक तो है। एक समद्विबाहु त्रिभुज है आपका, फिर से दे दिया समद्विबाहु त्रिभुज, चलो भाई ले लिया ए बी और से ए बी बराबर ए सी दे दिया ए डी। चलो भाई ये ऊंचाई है, ये आपका 3 सेंटीमीटर दे दिया। क्षेत्रफल 12 है, 1/2 इंटू ए, नहीं इसको कैसे मान सकते हैं। चलिए भाई हम क्या कर सकते हैं इसमें, एडी आपको 3 दे दिया, ठीक है। क्षेत्रफल 12 वर्ग सेंटीमीटर दे दिया है। चलो हम कर सकते हैं 3 इंटू बी सी बराबर 12 है, 3 चौके 12, बी सी 4 दूनी 8 हो गया, ये टोटल 8 हो गया, ठीक है। इसकी परिधि क्या है, 8 है। ए बी बराबर ए सी है, ए बी बराबर ए सी ठीक है। और ए डी आपको 3 दे दिया है, तो काहे नहीं निकलेगा भाई। ये 3 दे दिया, ये 4 तो आएगा, 3 4 5 आ गया, 5 5 10 आ गया, 10 और 8 कितना आता भाई, 18 आता। सिंपल है भाई सिंपल। माइंड जितना स्थिर रखिएगा आपका सवाल ऐसे ही हल होते जाएगा। 20 वर्ष के मनुष्य की आयु अपने भाई ग्रीस की आयु की 5 गुनी है। 20 वर्ष मनुष्य की आयु, 20 वर्ष के मनुष्य की आयु अपने भाई ग्रीस की आयु की 5 गुनी है। वो और ये 5 गुनी है, यही हुआ। जब मनुष्य की आयु ग्रीस की आयु की तिगुनी हो जाएगी, तब मनुष्य की आयु कितनी होगी। डिफरेंस देख ले अपना, एक सेकेंड भाई। जब मनुष्य की आयु ग्रीस की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, मनुष्य की आयु ग्रीस की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, मनुष्य की आयु ग्रीस की आयु की 5 गुनी, ठीक है। मनुष्य की आयु कितनी होगी, यहाँ पे 2 यहाँ पे 4, तो 5 दूनी 10, यहाँ पे 2, 4 3 12, यहाँ पे भी 4, 2 आ गया। डिफरेंस कितना आ रहा भाई, 20 वर्ष और 4 वर्ष 16 आ गया ना भाई। 20 और 4 16, 8 आ जाएगा एक का। तो अब क्या कह रहा है कि तब मनुष्य की आयु कितनी हो जाएगी। फिर तो वही कट रहा है ना भाई, 2 और यहाँ पे 4 3 12, 4, डिफरेंस तो वही आ रहा है। क्या क्या इसमें क्या दिक्कत है इसमें, तब मनुष्य की आयु कितनी होगी। 20 वर्ष के मनुष्य की अच्छा मनुष्य का ही एज है 20 साल, ठीक है। 5 बराबर 20 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये 4 साल हो गए, ठीक है भाई। ये 20 और ये 4 साल, ठीक है। जब मनुष्य की आयु ग्रीस की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, जब
जब मनीष की आयु ग्रीस की आयु को 3 गुनी हो जाएगी। क्या कह रहा है भाई, इंग्लिश देखते हैं, इसमें कंफ्यूजन है हिंदी में भाई। 20 years old Manish is 5 times as go old as his brother Greece. How old Manish will be when he is 3 times as old as Greece? अच्छा अच्छा भाई, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 4 है, तो 3 टाइम्स बड़ा कब होगा? 4 3 12, यदि 5, इसका यदि 12 साल जोड़ दे, 12 4 16 या 36, 12 तो 32 ही आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, 16 दूनी 32 हो जा रहा है, ऑप्शन से ही लेके चलते हैं, 30 लेके चलते हैं, यहाँ पे 10 जोड़ते हैं तो 10 4 14, ये नहीं होगा। यहाँ पे 24 जोड़ते हैं तो 4 और ये 8, ये हो सकता है। 24 और ये 8, 8 3 के 24, ठीक है भाई, 24 साल होगा तब। किसका? मनीष का आयु 24 साल होगा तब। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है आपको? तीन संख्याएं इसके अनुपात में है, लघुत्तम समावर्त 180 है। 6 दूनी 12, 12 पंचे 60 बराबर 180, x बराबर 3 आ गया। एचसीएफ क्या आ जाएगा? 4 5 6 का 3 ही आएगा आंसर, क्योंकि यहाँ पे आपको 2 और 5 एक ही आएगा, 3 ही आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, यहाँ पे क्या कह रहा है? 2016 से 18 तक ए और बी के छात्रों की संयोजन का अनुपात क्या हुआ? 2016 से 18, 16 से 18 ए और ए बी। ए का हो जाएगा 5 5 5 5 10 10 7 17, चलो भाई 17 है क्या? एक ही ऑप्शन दिख रहा है, जोड़ लेते हैं एक बार फिर से, नहीं तो कहेंगे भाई 50 50 आपने जोड़ा ही नहीं। तो 7 4 11, 11 1 12, 12 5 17 आ गया, एक ही ऑप्शन दिख रहा है भाई 17। हमको आगे जोड़ने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि आपका न्यूमरेटर में आपका एक साइड आपका 17 ही दिया हुआ। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है? एक राशि 6 वर्ष में साधारण ब्याज 60% वृद्धि होती है, ऐसा 60% वृद्धि होती है, इसमें कितना रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? 6 वर्ष में 60% वृद्धि, एक वर्ष में कितना भाई? 10। ठीक है, रेट आपका 10% आ गया, 3 वर्ष का 33.1 हो जाता है ना, 33.1 इंटू 12, 1 2 3, 3 0 खत्म, 12 का 12 का 2 हासिल, 1 बाटे 36, 36 बांटते 36 3 39 72, आंसर आ गया 39 72। आगे बढ़ते हैं, ओके भाई, मैथ हो गया, छूट गया कितना क्वेश्चन? 2 क्वेश्चन छूटा है, एक ये और ये एक, इसको आप बनाते हैं भाई। ठीक है, एक शहर की जनसंख्या इतना दर से बढ़ती है, तो भाई 5 3 15, 5 दूनी 10, 20 से 23 बढ़ती, 20 से 23 बढ़ती, 40, 23 दूनी 46। ठीक, ये 46 का वैल्यू आपको दिया हुआ 352314, 46, और ये 40 ऊपर आ जाएगा, 40 का वैल्यू में निकालना, 4 का मल्टीपल तो सब भी दिख रहा है। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 3 काटना ही पड़ेगा भाई, 23 से तो काटना ही पड़ेगा, एक टाइम तो काटना ही पड़ेगा। चलो, 23 हमने ले रखा है, हालांकि यहाँ पे आपका देखते हैं भाई, 23 लिया तो 2 आ गया, 3 में 2 गया 1, 23 फिर गलत हो गया क्या? 23 चौथे का 18, चौथे 12 1 13, 138 आ रहा, 23 5 15 दूनी 30, यस यस यस, ये भी आ रहा, ये भी आ रहा। अच्छा देखते हैं, तो 1 5 था ना भाई, 5 3 15 के 15 10 11, ठीक है, 17 15 7 22, ठीक है, यहाँ पे 22 दिन आ गया, 23 दूनी 46, 23 3 69 आ गया, 4 आ गया, 3 कैंसिल, एक 23, एक 23 आ जाएगा, 8 आ गया, एक और 23, 8 3 के 24, 8 आ गया, इसको डबल से गुना करो भाई, 18 दूनी 36, 3 3 9, 15 दूनी 30, 936 है क्या? गलत हो गया क्या भाई? 15318 इंटू 2, 8 दूनी 16, 2 का 2 1, 3 दूनी 6, 15 दूनी 30, 630, आगे जीरो है, यस, ऑप्शन अपना आ गया ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन कौन सा छूटा? एक ये क्वेश्चन छूटा, पहले इंग्लिश कर लेते हैं भाई, रीजनिंग नहीं छूटा, रीजनिंग चलो ठीक है। आते हैं इंग्लिश पे। ब्रदर सेड पूनम, हैव यू बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग इन डायरेक्ट? अच्छा भाई,
तो पूनम asked her brother if he, यहाँ पे have you है, तो he had been गलत हो गया, he had been reading, ये सही है, since morning, ये सही है। आगे बढ़ते हैं। The company has a dynamic work environment that encourages creativity and innovation। क्या करना है इसका नियरेस्ट, डायनामिक मतलब एकदम गजब, विगोरस दे सकते हैं, स्टैटिक विगोरस दे सकते हैं, एक्सक्लूसिव कमांड और पोजीशन, मार्केट में हम कह सकते हैं मोनोपोली नहीं, हाइपर गेमी तो कहीं ना कहीं ये तो आपको शादी से संबंधित है, सैंक्टम नहीं, मोनोपोली कह सकते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं। वन हु हेल्प्स द नीडी, जरूरतमंद की मदद करना, एंड हेल्पलेसली, तो क्या कहेगा, ईगोटिस्ट तो होगा नहीं, नोविस मीन्स नया होता है, बच्चा, ठीक है, और हाईब्रो का हो जाता है इंटेलेक्चुअल, ठीक है, ये समैरिटन कहलाएगा, ठीक है। प्रोवोक मीन्स होता है उकसाना, पैसिफाई मीन्स होता है शांत करना। द ऑर्गेनाइजेशन हैड सेटअप, सेट का तो सेट ही रहता है तीनों को, सेटअप फॉर ए फ्री मंडेला कमिटी एंड लॉन्च द लाइवली कैंपेन विद द स्लोगन फ्री मंडेला। तो द ऑर्गेनाइजेशन हैड सेटअप, सेटअप किया ना, हैड सेटअप होना चाहिए, या फिर सेट ओवर ने सेटअप ही होगा। आगे बढ़ते हैं भाई। वन एलिमेंट डेट, अच्छा पी लास्ट होगा नहीं, वन एलिमेंट विद द टाइम ऑन द ग्राउंड, एस से भी स्टार्ट नहीं होगा, चलो क्यू, वन एलिमेंट इज इसेंशियल टू नेविगेटिंग डीप स्पेस विद द टाइम ऑन द ग्राउंड, नहीं, क्यू लिया है तो क्यू से देखते हैं अपना, आर, वन एलिमेंट डेट द टाइम ऑन बोर्ड, नहीं आर से नहीं होगा, क्यू लिया है, देखो क्यू को अच्छा पहले देख लेते हैं क्यू को, ठीक है भाई, पहले इसको स्किप करेंगे भाई, एग्जाम के दिमाग से करना है ना। चेंज द हार्ट का मतलब होता है नैरो स्केप डिजस्टर डिफरेंट ओपिनियन फ्रॉम समवन और समथिंग, ये कह सकते हैं, ठीक है भाई, ये कह सकते हैं। कौन सा टिक लगाया हमने, यस। आगे बढ़ते हैं। दे वर अनेबल टू हैव चिल्ड्रेन फॉर देयर ऑन, उनके पास नहीं, हाँ, सो दे डिसाइडेड टू अडॉप्ट, ठीक है, वो ले लेना। एफ ही क्या लिखा हुआ भाई, एफेमिनेशी, अच्छा एफेमिनेशी, ये थोड़ा सा होता है आपको, क्या कह सकते हैं इसको, फेमिन, क्या कहते हैं उसको यार, जो गुण आ जाता है लड़का का लड़की का, वो कहते हैं उसको मैनलीनेस, बोरिसनेस, वर्बोसिटी, एंटोनिम बताना है ना, तो भाई यस, मैनलीनेस कह सकते हैं इसको। फर्स्ट इंडियन स्टेट need to develop a mechanism for higher dash for आशा, वर्थ लाइक, रेमुनरेशन में हो जाता है, ठीक है, स्टाफ के संबंध में आता है, प्राइस वैल्यू। फर्स्ट इंडियन स्टेट नीड टू डेवलप मैकेनिज्म फॉर हायर वैल्यू फॉर आशा, हायर रेमुनरेशन फॉर, यस, देखते हैं भाई। द मार्केट रिक्वायर्स अ फ्रेमवर्क ऑफ लॉ बट दीज लॉज मस्ट नेवर, but these laws must never stifle the spirit of enterprise. The market requires, मार्केट को जरूरत है एक फ्रेमवर्क ऑफ लॉ की, बट दीज, क्या दीज, बट दीज लॉज मस्ट नेवर, बट दीज लॉज, लेकिन दीज लॉज के बारे में यहाँ पे कहाँ दिया हुआ है, बट दिस लॉ मस्ट नेवर स्टिफल इन द स्पिरिट, यही होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इधर द बियर्स और द लायन, देख लीजिए यहाँ पे भाई, इधर और है ना, तो ये आपको वर्ब के नजदीक कौन सा आ रहा है, सब्जेक्ट, लायन आ रहा है ना, तो लायन के अकॉर्डिंग होगा, हैज एस्केप्ड फ्रॉम द जू, नो इम्प्रूवमेंट होगा यहाँ पे यार, बिल्कुल नो इम्प्रूवमेंट। द एंग्री पुलिस वुमेन हैज डिलीवर्ड ए फेरोशियस स्पीच, ओहो बहुत क्रूरता वाला स्पीच दिया एट द पुलिस स्टेशन, क्या करना पैसे में, ए फेरोशियस स्पीच, हैज डिलीवर्ड दिया है ना, तो वो यहाँ पे आ जाएगा, हैज बीन डिलीवर्ड बाय द एंग्री पुलिस वुमेन
in the police station. At the police station. Had been delivered at the angry policewoman at the police station. सब कुछ सेम ही है क्या? Had been यहाँ has been आ गया भाई। अपने को हैज भी नहीं लगाना है, हैड भी नहीं लगाना है, ठीक है। तो ये सिली सिली मिस्टेक आपको ध्यान में रखते हुए आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। ए फेरोशियस स्पीच, समझ रहे हैं ना, ए फेरोशियस स्पीच हैज बीन, चलो हैज बीन आ जाएगा, हैड बीन हैव बीन। आगे बढ़े, एट द पुलिस स्टेशन, आगे बढ़ते हैं। एडवेंचर, ये पहले ही गलत है भाई, एडवेंचर ADVENTURE, पिकुलियर मीन बिजारे जिसको कहते हैं, एक्सेलेंट ग्रामर, ये सही है। कम हेल और हाई वाटर, कम हेल और हाई वाटर का मतलब क्या होता है? फीलिंग इल पॉसिबल ऑब्स्टिकल एट वंस पाथ, समथिंग गुड एंड यूजफुल नो मैटर व्हाट। कम हेल और हाई वाटर का मतलब क्या होता है? कम हेल और हाई वाटर, आगे बढ़ेंगे इसको। द टीचर आस्क्ड मी, द टीचर सेड टू मी व्हाई आई हैड रिस्ड, व्हाई, अच्छा डायरेक्ट में बनाना है ना, व्हाई हैड है ना, तो व्हाई डिड, ये सही है। व्हाई डिड यू रीच द एग्जामिनेशन हॉल सो लेट, ठीक है ये, क्यों? यहाँ पे आपने रिच लगा दिया, ये तो गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रीवोलस मिस होता है आपको, द फ्रीवोलस बिहेवियर ऑफ सम पार्टिसिपेंट्स मेड द डिबेट लेस सीरियस। फ्रीवोलस क्या कह सकते हैं आप, इसको क्या कह सकते हैं? फ्रीवोलस बिहेवियर मतलब नॉट रिगार्ड टू समवन, यही होता है ना। तो सब्सटैंशियल वे फ्लिपेंट, फ्लिपेंट का भी मतलब वही होता है एज सेम टू सेम फ्रीवोलस का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द एग्जीक्यूट exquisite lady, the exquisite lady Carolina loves the handsome Jeremy. Okay, the handsome Jeremy loves है ना, is loved. Okay, okay, the handsome Jeremy is loved by the exquisite lady Caroline. Okay, आगे बढ़ते हैं। You can fool some of the people all the time, and all the people some of the time, but you cannot fool all the people all the time. आप बना सकते हो some of the people, you can fool some people all the time, but and all the people some of the time, क्या कहना है इसमें? एरर मुझे ढूंढना है इसमें ना। You can fool some of the people, you can fool some of the people some of the time, सम, अच्छा अच्छा, यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे हमें मिल गया है। यदि एम आई राइट, तो हो सकता है ये सही हो। यू कैन फूल सम ऑफ द पीपल ऑल द टाइम, या ऑल द पीपल सम ऑफ द टाइम्स, यू कैन फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम्स। हो सकता है मैं यहाँ पे गलत हूँ, तो कोई बात नहीं, देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है। यहाँ पे यू कैन फूल ऑल द सम ऑफ द पीपल ऑल द टाइम्स एंड ऑल द पीपल सम ऑफ द, all the time, all the times, all the time, some of the time, all the peoples, all the people all the time। आई थिंक नो एरर यहाँ पे यार, आई थिंक सो नो एरर होना चाहिए। देखते हैं आगे। मेमोरी लॉस विथ एजिंग, एज के साथ साथ आपकी मेमोरी धीरे धीरे कम होती है। मेमोरी लॉस इज डैश, इज कंसिडर्ड ए नेचुरल और नॉर्मल डैश, नॉर्मल प्रोसेस, एक सामान्य माध्यम है, प्रक्रिया है। द सिम्टम्स, SYMPTOM, symptoms range from forgetting simple daily life activities and performing familiar, acknowledging, performing familiar tasks such as driving or baking।
However, हालांकि there can be several other factors dash for it, several other factors responsible for it, and these vary from person to person. ये अलग अलग person पे अलग अलग आप इसको vary होता है. Memory loss can be dash, can be completely or can be partially or total depending upon the condition. अच्छा, अब यहाँ पे क्या लगाएंगे? मेमोरी लॉस या तो कुछ समय के लिए या फिर पूरी समय के लिए, यानी टोटल या फिर पार्शियल. पार्शियली कह सकते हैं क्या? कैन बी के बाद यहाँ पे बी थ्री हो सकता है ना? कैन बी कंप्लीटली, टोटल डिपेंडिंग, पार्शियल. अच्छा, मेमोरी लॉस कैन बी पार्शियली, कैन बी पार्शियली, सही है, पार्शियली. आगे 16 नंबर और 7 नंबर. वन एलिमेंट दैट इज इसेंशियल टू नेविगेट डीप स्पेस इज, ये तो क्यू के बाद पी नहीं होगा, आर नहीं होगा, चलो पी से ही स्टार्ट होगा भाई. वन एलिमेंट दैट इज टाइमिंग, इन पार्टिकुलर इंश्योरिंग दैट with the time on the ground is essential of navigate deep space, the time on the insynchronized. One element that is timing, in particular ensuring that the time on the board. P के बाद R, सही तो लग रहा है ये. ओके भाई, आगे बढ़ते हैं. हो गया कंप्लीट भाई. मैथ में एक क्वेश्चन छूट गया था, देखते हैं क्या रहता है मार्क्स. लेट्स ऑफ मार्क्स भाई अच्छा रहे. 154 मार्क्स मात्र. यार मैथ में कहाँ गल, अरे यार जीके ने तो मार डाला यार. तगड़ा जीके रहा क्या भाई? ओ भाई, जीके का आंसर तो भाई देखना पड़ेगा यार. भाई मैथ में भी गलती हो गया यार. आसान पेपर था मैथ्स में, एक क्वेश्चन गलत हुआ अपना मैथ्स में. 50, 12.5 मिनट, 100%, 25. हालांकि इतना आसान तो आएगा नहीं, ठीक है, लेकिन फिर भी अपने आप को थोड़ा सा सेटिस्फाइड करना चाहते हैं, ठीक. और ये भाई मैथ्स में अपना आ गया 45.5. 24 मैंने किया सही, और भाई 26 मिनट मैंने ले लिया इसमें, लेकिन इतना मांगता नहीं यार इसमें. ओके, थोड़ा सा टाइम अपना क्यों लग जा रहा है? क्योंकि थोड़ा सा बोल के बताने में, बोल के लिखने में थोड़ा सा अपन को लगता है, ठीक है. और इंग्लिश 40 नंबर आया. चलो एक बार देख लेते हैं अपना, क्या देख सकते हैं. यहाँ पे गलत हो गया, पार्शियल होना चाहिए यहाँ पे क्या. ओ माय गॉड, चलो भाई देखते हैं यहाँ पे. एक बार मिला लेते हैं कैसे कैसे एवरेज आया है. एवरेज ओ भाई 126, टॉपर को 195, ठीक है. दो ही गलत हुआ, अपना 11. यार हम कितनी बार बोले हैं कि भाई सिंगल डिजिट में अपना गलती को बनाए रखना है. यहाँ तो अपन डबल डिजिट हो गया भाई, ठीक है. और 14, ठीक है. ये आ गया जनरल इंटेलिजेंस में, देख लेते हैं अपन. यस भाई, टॉपर्स ने लगाया है 14.5 मिनट, हमने लगाया है 12.5 मिनट लगभग, ठीक है. एवरेज मार्क यानी इजी था पेपर, ठीक है. और देखते हैं आगे जनरल अवेयरनेस में. अरे यार गजब भाई, टॉपर्स का तुलना हम नहीं कर सकते हैं यार, इसमें कहीं ना कहीं घपला हुआ है, टॉपर्स ने किया है घपला. इसको देखते हैं. 50, 15.5 मिनट में भी हो सकता है भाई. अपन का ये गलत हो गया, देखेंगे इसको भी. इंग्लिश देख लेते हैं अपन. 30.3, साढ़े, अच्छा टाइम तो अपना सेम ही दिया है, बट अपना गलती ज़्यादा हो गया है. चलो भाई, अब अपन आते हैं सॉल्यूशन पे, देखते हैं कितना रहता है. रीजनिंग चलो ठीक है. मैथ्स में देखते हैं क्वेश्चन 19 नंबर का. गलती हो गया यार, ये था क्या? प्रोसेस गलत हो गया अपना यार. ये गलत हो गया है अपना. और ये वाला में क्या था जो नहीं बना हमसे? क्या कह रहा था? इतना रट, इतना सेंटीमीटर रेडियस दिया हुआ है और इतना लेंथ दिया, कन्वर्टेड इनटू वायर.
यूनिफॉर्म थिकनेस, CM ठीक तो था यार, क्या दिमाग नहीं लगा पाई इसमें यार। सिलेंडर का ए वॉल्यूम पाई स्क्वायर एच, ठीक है ये दिया वही था आपको। पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ये दे दिया था, और इसका रेडियस हमें निकालना था इसका यार। चलो इंग्लिश पे आते हैं, इंग्लिश में 7 नंबर गलत हो गया, तो QRP, अच्छा भाई। बट दिस लॉज मस्ट नेवर, नहीं, स्टीफल द स्पिरिट ऑफ इंटरप्राइजेस, क्यों? स्पेल क्या गलत था यहाँ पे यार, डाउट मुझे हुआ था बट अपन ने लगाया नहीं। कम हेल और हाई वाटर का मतलब होता है नो मैटर वाट। अच्छा, 25th में आएगा पार्शियल, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल में तो आंशिक, पार्शियल आंशिक के रूप से पार्शियल बहुत दिन के बाद मतलब ये दिखा आपको ना, तो इसीलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन है अपना। आगे बढ़े, 16 नंबर का ये तो हमने बनाया ही, ठीक है। आते हैं जीके पे भाई, मोस्ट अवेटेड सेक्शन जीके। देखते हैं भाई अपना, लक्षद्वीप में एक नया सैन्य एयरबेस का निर्माण को मंजूरी दी है केंद्र सरकार ने। लक्षद्वीप देख लेते हैं, मिनी का एक हवाई अड्डा और अगत्ती द्वीप पर मौजूदा हवाई अड्डे का विस्तार शामिल। ओके भाई, नेक्स्ट देखते हैं भाई, जीके में तो बहुत गंदा हाल है भाई। इलाहाबाद, एक बार आपको ऐसे दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद अपने को फिर से एक बार गहन सोच में डूब के हमें इस सबको एनालिसिस करना होगा, ठीक है भाई। एक बार आप लोग देख लो कहाँ पे क्या है, क्योंकि आप लोग बोलते हो कि जो है सो आपने बताया नहीं आंसर, तो भाई जिसका आंसर मुझे दिखेगा उसी का बता पाऊंगा, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पे HCl नहीं, हाइड्रोजन कार्बोनेट होना चाहिए था। आगे बढ़ते हैं, ABC तीनों, चक्रवात प्रति चक्रवात फास्फोरस, ठीक है, आस 3 है, NATS, इसका पहले फुल फॉर्म एक बार याद देख लेते हैं, नेशनल अप्रेंटिस एंड ट्रेनिंग स्कीम्स, यस ब्रो। आगे बढ़ते हैं, ये भी गलत हो गई, चलो भाई जैके ये भी गलत। GDP चलो ठीक था, यूनेस्को असम था, लोथल नहीं, अरिकामेडू, चलो भाई असम का है ये। अध्ययन तो 10वीं बार पता नहीं था, ये 2019 हमें याद था, चलो ये तो बच्चा भी बना लेगा ये भी। और सिद्धेंद्र योगी, चलो देखते हैं आगे। पावो नुर्मी खेल, अच्छा अच्छा, ये जो हुआ था आपको टुर्कू फिनलैंड, ठीक है। ये आपको जून का ही न्यूज़ है, शायद न्यूज़ जून का है, इससे पहले तो शायद जून का ही है ये न्यूज़, ठीक है। ये था आपका जीके का, जो कि जीके मुझे बहुत ही हार्ड लगा यार, ठीक है। ये था पेपर का ओवरव्यू। अब हम इस पेपर को समाप्त करने वाले हैं इस वीडियो के तहत। तो आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा है, कुछ ना कुछ जरूर आपने सीखा होगा। नहीं सीखा है तो भाई हमें भी कुछ बता दो भाई, जीके में अब मेरा भी मॉरल डाउन होते जा रहा है। तो आप अपनी राय हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, और फिर हम मिलेंगे एक नए प्रैक्टिस मॉक या प्रैक्टिस सेट के रूप में प्रीवियस ईयर को लेके। हो सकता है तो या तो 1 घंटा 2 घंटा के बाद आपको फिर से एक नया वीडियो मिल जाए, तो लेकिन अपना प्रैक्टिस करते रहना है, ये हमारा कहना है। तो इस हम खत्म करते हैं इस वीडियो को। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जो भी नए व्यक्ति आए हुए हैं जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। चलिए ठीक है, धन्यवाद, हम करते हैं इस वीडियो को एंड, और आपको शुभ रात्रि। थैंक यू।